बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम स्टूडेंट्स खैर वाफियत से होंगे। आज हम टॉपिक नंबर 3.2.2 हम डिस्कस करेंगे लॉजिक गेट्स एंड देयर फंक्शंस। देखते हैं हमारे पास लॉजिक गेट्स क्या होते हैं। हमारे पास कहते हैं जी फिजिकल डिवाइसेस इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स दैट परफॉर्म बूलियन ऑपरेशन। लॉजिक गेट्स हमारे पास क्या होता है जी, फिजिकल हमारे पास डिवाइसेस होती हैं इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में जो क्या करती है हमारे पास बूलियन ऑपरेशन परफॉर्म कर रही होती हैं। प्रीवियस लेक्चर में हम देख के आए हैं जी, हमारे पास एंड ऑपरेशन था, हमारे पास क्या था जी, और ऑपरेशन था हमारे पास, और दूसरे तरीके से ऑपरेशन थे। वो सारे हम फिजिकली कैसे परफॉर्म करवाते हैं, वो हम इन गेट्स के ज़रिए हम ये जो फिजिकल हमारे पास ये जो ऑपरेशन है हम इनको इन फिजिकल गेट्स के ज़रिए परफॉर्म करवाते हैं। तो कहते हैं हमारे पास ये फिजिकल डिवाइसेस इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, ये लॉजिक गेट्स हमारे पास कहते हैं जी फिजिकल डिवाइसेस होती हैं जी। फिर कहता है जी ईच गेट परफॉर्म अ बेसिक बूलियन ऑपरेशन। हर गेट का हमारे पास एक ख़ास मकसद है, वो ख़ास हमारे पास ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा होता है जी। फॉर एग्जांपल हमारे पास एंड गेट है, एंड गेट हमारे पास क्या करेगा जी, वो हमारे पास एंड ऑपरेशन को परफॉर्म करेगा। ऐसे हमारे पास और गेट है, हमारे पास नैंड गेट है, नॉट गेट है, ज़ोर है, हमारे पास नॉर गेट है। ये सारे हमारे पास एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं जी। अच्छा कहता है जी प्रोसेस बाइनरी इनपुट्स बाइनरी आउटपुट, मतलब हमारे पास किस पे काम करते हैं जी, ये बूलियन डाटा पे हमारे पास बाइनरी डाटा पे काम कर रहता है। मतलब कि ये इनपुट भी हमारे पास 0-1 की फॉर्म में लेते हैं और आउटपुट भी हमें जो देते हैं वो बूलियन फॉर्म में ही देते हैं, 0 या 1 की ज़रूरत में हमें दे रहते हैं जी। जो हमारे पास ज़्यादातर हमारे पास लॉजिक गेट्स हैं उनके हमारे पास 2 इनपुट्स होती हैं, 2 इनपुट होती हैं और हमारे पास आउटपुट कितनी होती है जी, आउटपुट हमारे पास 1 आउटपुट होती है। और कहता है जी हमारे पास क्या है जी, फंडामेंटल बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ डिजिटल सर्किट। हमारे पास जितने भी डिजिटल डिवाइसेस हैं, जस्ट लाइक हमारे पास लैपटॉप है, हमारे पास कोई हमारा मोबाइल फ़ोन है, हमारे पास कोई स्मार्ट वॉच है, हमारे पास कोई एलईडी है, इवन हमारे पास कोई भी चीज़ है, हमारे पास सिंपल कैलकुलेटर भी है, उसके हमारे पास क्या है जी, ये लॉजिक गेट्स हमारे पास फंडामेंटल उसके बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स है हमारे पास जी। वैसे प्राइमरी हमारे पास जो मेन हमारे पास गेट्स है, हमारे पास लॉजिक गेट्स को हमारे पास क्या है जी, और है, एंड है, एंड नॉट है। इसके साथ आज हम कुछ 2 और गेट्स को पढ़ेंगे, एक्सक्लूसिव आर को पढ़ेंगे और नैंड गेट को भी पढ़ेंगे। और आखिर में मैं आपको नॉर गेट का बता दूंगा कि नॉर गेट हमारे पास एक्चुअली में करता क्या है जी। तो स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले हमारे पास क्या है जी, एंड गेट। एंड गेट क्या कहता है जी, एंड गेट कहता है हमारे पास अगर तुम मुझे एक इनपुट भी मुझे ट्रू दोगे, दूसरी इनपुट भी मुझे ट्रू दोगे, तब मैं आपको रिजल्ट में क्या दूंगा, ट्रू दूंगा। अदरवाइज मैं क्या करूंगा, रिजल्ट में आपको फॉल्स दे दूंगा। मतलब कि अगर एक इनपुट भी मुझे 0 मिल जाती है तो उसका रिजल्ट क्या होगा हमारे पास जी, उसका रिजल्ट हमारे पास 0 मिलेगा। अगर एक इनपुट 0 मिलती है, दूसरी मिलती है, या दोनों इनपुट 0 मिलती है तो रिजल्ट हमारे पास 0 होगा। रिजल्ट हमारे पास पॉजिटिव या हमारे पास ट्रू उसी वक्त होगा जब मुझे फर्स्ट इनपुट भी और सेकंड इनपुट भी मुझे ट्रू मिलेगी या 1 मिलेगी। ये बात कह रहा है जी कि आउटपुट ट्रू ओनली व्हेन बोथ इनपुट्स आर ट्रू। हमारे पास ये उस वक्त ट्रू होगा जब दोनों इनपुट हमारे पास ट्रू होंगी। रिजल्ट हमारे पास फॉल्स आएगा अगर हमारे पास एक इनपुट भी मेरे पास फॉल्स मिल जाती है। इसका अगर मैं ट्रू टेबल देखूं, देखें जब दोनों इनपुट मेरे पास 0 है तो रिजल्ट मेरे पास क्या है जी, 0 है। लेकिन अगर दोनों में से एक इनपुट ही मुझे 0 मिल रही है तो रिजल्ट में मुझे क्या मिल रहा है, 0 ही मिल रहा है। मुझे रिजल्ट में मुझे 1 उसी वक्त मिलेगा जब मुझे पहली इनपुट भी और दूसरी इनपुट भी मुझे 1 मिलेगी। एग्जाम्पल आपको बड़ी सिंपल सी एग्जाम्पल दे रहा जी। फॉर एग्जाम्पल आपको कहता है जी हमारे पास क्या है जी, हमारे पास हमने एक ऐसा सर्किट बनाया जिसके 2 स्विचेस हैं और 2 स्विचेस हमारे पास क्या है जी, एक सीरीज के अंदर लगे हुए, मतलब कि एक लाइन के अंदर लगे हुए हैं। तो कहते हैं हमारे पास जी अगर मेरे पास ये दोनों स्विच हमारे पास क्लोज होंगे तो क्या होगा, मेरा बल्ब जलेगा। अगर दोनों में से एक मेरा स्विच भी ऑफ हो जाता है, मतलब वो उसका सर्किट ओपन हो जाता है, तो क्या होगा, मेरा बल्ब नहीं जलेगा। मतलब कि दोनों इनपुट मुझे ट्रू चाहिए। तो ऐसे ही एंड गेट भी होता है। एंड गेट कहता है जी कि मुझे क्या चाहिए जी, मुझे एक इनपुट भी 1 चाहिए, दूसरी इनपुट भी 1 चाहिए, तब मैं आपको आउटपुट में 1 लूँगा। ये बता भी रहा है कि स्विच 1 भी ऑन होगा, स्विच 2 भी ऑन होगा, तब जाके हमारी लाइट जो होगी ऑन होगी, अदरवाइज हमारी लाइट ऑन नहीं होगी।
और गेट की अगर हम बात करें, और गेट एंड गेट के बिल्कुल थोड़ा सा मुख्तलिफ काम करता है। वो क्या कहता है, वो कहता है मुझे आप फर्स्ट इनपुट 1 दे दो या सेकंड इनपुट 1 दे दो, तो मैं रिजल्ट में क्या दे दूंगा, आपको 1 दे दूंगा। लेकिन अगर आप मुझे दोनों इनपुट 0 दोगे तब मैं आपको रिजल्ट में 0 दूंगा। अदरवाइज मैं क्या करूंगा, आपको आउटपुट में मैं आपको 1 दे दूंगा अगर मुझे एक इनपुट भी मुझे 1 मिलती है। ये बता भी रहा है कि आउटपुट ट्रू व्हेन एनी इनपुट इज ट्रू, कि हमारे पास क्या होगा जी, अगर एक इनपुट भी मुझे ट्रू मिलती है तो रिजल्ट में वो ट्रू दे देगा। मतलब सिंपल ये क्या कर रहा था, ये एडिशन कर रहा होता है। जी इधर देख बिलियन ट्रू टेबल में 0 + 0 करेंगे तो 0 होगा, 0 + 1 करेंगे तो 1 होगा, 1 + 0 करेंगे तो 1 होगा, 1 + 1 करेंगे तो भी मुझे 1 मिलेगा। एग्जाम्पल आपको दे रहा है यहाँ पे जी सेफ्टी सिस्टम की। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये एक फैक्ट्री है जी, फैक्ट्री के हमारे पास 2 पोर्शन है, ठीक है। ये एक फैक्ट्री का पोर्शन है, दूसरा पोर्शन ये है, सही है। अब यहाँ पे मेरे पास एक अलार्म बेल लगा हुआ है। वो क्या करेगा जी, वो क्या करेगा, वो सेफ्टी अलार्म है, वो हमारे देखेगा अगर आग जलती है, उसे धुआं महसूस होता है तो वो वो अलार्म बजने लग जाएगा। अब यहाँ पे अगर इसको आग मिलती है तो ये अलार्म बजना स्टार्ट हो जाएगा। और अगर यहाँ पे उसको मिलती है आग तो यहाँ फिर भी वो अलार्म क्या करेगा, बजना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब कि जब तक ये दोनों पोर्शन में आग नहीं लगती तो इसको इनपुट क्या मिल रही है, इसको इनपुट 0 मिल रही है, तो हमारा अलार्म क्या करेगा, अलार्म नहीं बजेगा। लेकिन अगर इसको यूं ही यहाँ पे बंद मिलता है, यहाँ पे इसको आग का सिग्नल मिलता है, या उसको सेंसर यहाँ बताता है कि इस पोर्शन में आग लगी है, तो क्या करेगा, ये अलार्म बजना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये मेरे पास किसकी एग्जांपल है जी, ये हमारे पास जी और गेट की एग्जांपल है, कि हमारे पास ये बता भी रहा है कि सेंसर 1 में कोई इशू नहीं है, सेंसर 2 में इशू है। तो हमारा क्या करेगा, मतलब कि सेंसर 2 बताएगा कि भाई यहाँ पे आग जली है, तो वो अलार्म क्या करेगा, अलार्म बजना स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास नॉट गेट। नॉट गेट सिंपली क्या करता है हमारे पास जी, जो इनपुट इसको दी जाती है ये उसका उलट कर देता है, उसको इन्वर्ट कर देता है, उसको चेंज कर देता है। अगर मैं इसका ट्रूथ टेबल देखूं तो ये क्या जी, 0 देंगे तो 1 हमें देगा आउटपुट में, अगर 1 देंगे तो हमें रिजल्ट में हमें 0 देगा। अब इसकी एग्जांपल हम ऐसे ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक मैकेनिक आया हमारे घर में, उसने एक बोर्ड सा उसने बनाना था, उसने बोर्ड बनाया, लेकिन वो उसके जो बटन है लाइट वाले वो उनको उल्टा लगा के चला गया। मतलब क्या है जी, कि जहाँ पे स्विच ऑफ होने थे उसने उसको ऑन कर दिया, जहाँ पे ऑन होने थे उसको उसने ऑफ कर दिया। तो अब क्या है जी, अब जब हम स्विच को ऑफ करते हैं तो हमारा बल्ब जल जाता है, और जब हम स्विच को ऑन करते हैं तो हमारा बल्ब क्या करता है जी, वो नहीं जलता। तो ये मेरे पास क्या है जी, नॉट गेट की एग्जांपल है। वो क्या करेगा, वो हमारे पास जो इनपुट उसको दी जाएगी वो उसको इन्वर्ट कर देगा, उसको चेंज कर देगा। ये नॉट गेट की हमारे पास क्या है जी, ये सिंबल है। नेक्स्ट हमारे पास ये नैंड गेट। नैंड गेट बेसिकली हमारे पास 2 गेट से मिलके बनता है जी। एक को हम कहते हैं जी एंड गेट, और दूसरा हमारे पास होता है जी प्लस नॉट गेट। हमारे पास नैंड गेट हमारे पास इन 2 गेट से मिलके बनता है। बेसिकली होता है क्या है जी, कि हम एंड गेट से इनपुट एंड गेट को इनपुट देते हैं, एंड गेट की हमारे पास जो आउटपुट आती है वो हम नॉट गेट को दे देते हैं, और फिर नॉट गेट हमारे पास उस इनपुट को, जो उसको इनपुट मिलती है उसको इन्वर्ट कर देता है। मतलब क्या है जी, ये हमारे पास एंड गेट का उल्टा काम कर रहा होता है जी। मतलब कि अगर इसको ये बोलेगा कि मुझे एक भी 0 मिलेगा इनपुट में, तो मैं क्या करूँगा, आउटपुट में मैं 1 दूंगा। लेकिन अगर मुझे दोनों 1 मिलेंगे तो मैं क्या करूँगा, आउटपुट में मैं 0 दे दूंगा। मतलब क्या जी, ये हमारे पास जैसे एंड गेट है वो दोनों 1 तलाश कर रहा होता है, यहाँ पे ये नैंड गेट क्या करता है, नैंड गेट कहता है जी भाई मुझे 0 चाहिए, मुझे 0 मिलेगा तो मैं 1 दूंगा, अगर मुझे दोनों 1 मिलेंगे तो मैं रिजल्ट में 0 दूंगा। ठीक है, देखें यहाँ पे क्या है जी, उसको फर्स्ट इनपुट में 0 मिल गया, उसने 1 दे दिया। सेकंड इनपुट में उसे एक 0 मिल गया तो उसने 1 दे दिया। थर्ड इनपुट में भी उसे 0 मिल गया तो उसने 1 दे दिया। लेकिन फोर्थ इनपुट भी उसे दोनों 1 मिले तो उसने क्या किया जी, उसने फिर हमें 0 दिया।
कहता है जी आउटपुट ट्रू व्हेन एनी इनपुट इज फॉल्स, मतलब कि दोनों इनपुट में अगर हमें एक इनपुट भी उसे फॉल्स मिलेगी तो वो आउटपुट में ट्रू दे देगा, अदरवाइज वो फॉल्स ही देगा। फिर कहते हैं जी हमें अगर आउटपुट तब फॉल्स होगी जब दोनों इनपुट हमें क्या करेंगी, दोनों इनपुट हमें ट्रू मिलेगी। अगर दोनों इनपुट ट्रू मिलती हैं तो वो आउटपुट में फॉल्स दे देगा, अदरवाइज अगर उसे एक भी इनपुट में फॉल्स मिलता है तो वो आउटपुट में हमें ट्रू दे देगा। ये क्या करता है जी, और एंड में बता रहा है कि ये एंड गेट का इन्वर्स करता है जी, मतलब एंड गेट की जो भी आउटपुट आती है इसको इन्वर्स कर रहा होता है जी। अच्छा कहते हैं जी इसको हम यूनिवर्सल गेट भी कहते हैं, मतलब कि इससे हम दूसरे लॉजिक गेट्स भी हम बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक्सक्लूसिव और इसे हम जोर गेट भी बोलते हैं। इसका फंक्शन क्या है जी, ये हमें तब आउटपुट में 1 देगा या ट्रू देगा जब इसको दो अपोजिट इसको इनपुट मिलेंगी, मतलब एक इनपुट इसको 1 मिलेगी, दूसरी इनपुट इसको 0 मिलेगी, तो ये रिजल्ट में हमें क्या देगा, 1 देगा। अगर इसको दोनों इनपुट 0 मिलती हैं या दोनों इनपुट इसको 1 मिलती हैं तो ये क्या करेगा, ये आउटपुट में हमें 0 देगा। ये बता भी रहा है कि आउटपुट ट्रू व्हेन एग्जैक्टली 1 इनपुट इज ट्रू। अगर एक इनपुट इसको ट्रू मिलती है दूसरी फॉल्स मिलती है तो ये क्या करेगा, हमें आउटपुट में हमें 1 देगा। लेकिन अगर इसको दोनों इसको एक जैसी हमें इसको मिलती हैं और इनपुट देते हैं, हम इसको एक जैसी इनपुट देते हैं तो ये क्या करेगा, आउटपुट में हमें 0 देगा। अच्छा कहता है जी हमारे पास स्टैंडर्ड ऑर से डिफरेंट है, वाकई बिल्कुल डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है जी, स्टैंडर्ड ऑर कहता है जी कि अगर उसको जब दोनों इनपुट 1 मिलेंगी तो भी रिजल्ट में मुझे 1 देगा, लेकिन एक्सक्लूसिव ऑर ऐसा नहीं कहता। एक्सक्लूसिव ऑर कहता है कि जब दोनों सेम इनपुट होंगी तो मैं क्या करूँगा, मैं आउटपुट में 0 दूंगा। ट्रुथ टेबल के अगर हम देखें तो कहता है जब उसको दोनों सेम इनपुट उसको मिली है, 0 0 मिला है बेशक या उसे 1 1 मिला है, तो उसने रिजल्ट में 0 ही दिया है। जब उसको अपोजिट इनपुट मिली है, यहाँ पे देखें 0 1 मिला या 1 0 मिला, तो उसमें रिजल्ट में हमें क्या दिया जी, हमें रिजल्ट में उसने 1 दे दिया। अच्छा इसके एग्जांपल आप ऐसे ही ले सकते हैं कि हमारे पास जी कि एक बच्चा एक वक्त में या तो गेम खेल सकता है या होमवर्क कर सकता है। दोनों काम एक वक्त में अच्छे तरीके से एफिशिएंटली परफॉर्म करना ये पॉसिबल नहीं है। या बच्चा क्या करेगा, या बच्चा गेम खेलेगा या बच्चा होमवर्क करेगा, तो उसको हम अलाउ कर देंगे। लेकिन बच्चा अगर दोनों काम एक वक्त में करना चाहेगा तो हम उसको अलाउ नहीं करेंगे। या बच्चा दोनों काम नहीं करेगा तो ये भी चीज़ अलाउ नहीं होगी। या एक वक्त में बच्चा क्या करेगा, या गेम खेलेगा या हमारे पास होमवर्क करेगा। तो ऑर गेट कहता है जी, ऑर गेट कहता है जी आप दोनों एक्टिविटीज़ को एक वक्त में आप कर सकते हो अलाउ, वो कर रहा होता है। लेकिन एक्सक्लूसिव ऑर कहता है जी नहीं, एक वक्त में आप एक ही एक्टिविटी को परफॉर्म कर सकते हो, दो को आप एफिशिएंटली परफॉर्म नहीं कर सकते। और ये हमारे पास क्या है जी, ये हमारे पास एक्सक्लूसिव ऑर का सिंबल है। इसके बाद एक गेट और हमारे पास होता है जो ऊपर हमने देखा है लेकिन हमारे यहाँ पे चैप्टर में डिस्कस नहीं किया गया, वो है हमारे पास जी नॉर गेट। नॉर गेट क्या करता है जी, वो हमारे पास और गेट के बाद हम उसके आगे नॉट गेट लगा देते हैं। ठीक है, नॉट गेट लगाते हैं तो क्या करता है वो जी, जो भी और गेट की आउटपुट होती है उसको वो इन्वर्ट कर देता है, उसको वो चेंज कर देता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास नॉट गेट और गेट का हमारे पास क्या बनता है जी, ट्रुथ टेबल कुछ ऐसे बनता है, उसको दोनों 0 मिलते हैं तो वो क्या करेगा, हमें रिजल्ट में 0 देगा। ठीक है, लेकिन उसे अगर एक 1 भी मिलता है तो वो क्या करेगा, रिजल्ट में हमें 1 दे देगा। ये मैं बना रहा हूँ जी, अब उसको दोनों 1 मिलते हैं तो भी रिजल्ट में हमें 1 दे देगा। लेकिन अब इसके आगे अगर हमने नॉर गेट लगाया हुआ है, नॉट गेट लगाया हुआ है, तो क्या होगा जी, तो ये जितनी भी आउटपुट है उसको वो इन्वर्ट कर देगा। मतलब उसको 0 0 मिलेगा तो उसको 1 कर देगा, ये 0 को इन्वर्ट करके 1 कर दिया, आगे जितने भी 1 है उसको उसने 0 कर दिया जी। तो आगे उसने समरी में दिया हुआ ये सारे गेट्स को सेंट्रल टेबल बनाया हुआ है कि हमारे पास क्या है जी, एंड गेट में वो क्या करता है जी, वो तभी हमें ट्रू देगा जब दोनों इनपुट हमें ट्रू मिलेंगी। अगर एक इनपुट भी उसे 0 मिल गई तो क्या करेगा, रिजल्ट में हमें 0 देगा।
तभी वो हमें आउटपुट में 1 देगा जब दोनों इनपुट उसको 1 मिलेंगी। और क्या करता है जी, और कहता है जी मुझे एक इनपुट भी आप 1 दे दो तो मैं क्या करूँगा, रिजल्ट में मैं आपको 1 दे दूँगा। जबकि नॉट गेट क्या कहता है जी, नॉट गेट कहता है जी उसको जो भी इनपुट दी जाएगी वो उसको इन्वर्ट कर देगा, उसको वो चेंज कर देगा। 0 दोगे तो 1 कर देगा, 1 दोगे तो 0 कर देगा। नैंड गेट क्या कहता है जी, नैंड गेट आपको कहता है कि मुझे फॉल्स मिलेगा तो मैं रिजल्ट में आउटपुट दूंगा। अगर दोनों इनपुट मुझे ट्रू मिलेंगी तो मैं क्या करूंगा, रिजल्ट में फॉल्स दे दूंगा। मतलब वो क्या कर रहा था जी, वो एक 0 को तलाश कर रहा था। जैसे इसको 0 मिल जाता है तो वो आउटपुट में हमें 1 दे देता है जी। ऐसे ही हमारे पास लास्ट है हमारे पास एक्सक्लूसिव ऑर। एक्सक्लूसिव ऑर क्या करता है जी, वो कहता है जी मुझे सेम इनपुट दोगे तो मैं क्या करूँगा, रिजल्ट में मैं आपको 0 दूंगा। जब मुझे डिफरेंट इनपुट दोगे तो क्या मैं करूँगा, मैं रिजल्ट में आपको 1 दूंगा। जैसे देखें यहाँ पे 0 0 उसको मिली तो उसने क्या किया, रिजल्ट में मुझे 0 दिया। यहाँ पे 1 1 सेम इनपुट है तो अब इसने 0 दिया। जब मैंने उसको 0 1 दिया या मैंने इसको 1 0 दिया तब जाके उसने मुझे 1 उसने दिया। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर जी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। और लास्ट में रिक्वेस्ट है कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और मेरी वीडियो को लाइक भी करना है। तो अल्लाह हाफिज़ जी, फ़ी अमानिल्लाह।